गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हम लोगों ने टर्बो मशीन के ब्लॉक डायग्राम्स देखे थे, जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इफ़िशियंसी देखा था। आज के सेशन में मैं आप लोगों को बेसिकली फोर्सेस कैसे निकालते हैं टरबाइन के, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऑफिशियली आज हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट कर रहे हैं एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज़ इंट्रोडक्शन टू टर्बो मशीनरी, और उसमें फिर हम लोग अब डेरिवेशन से स्टार्ट करेंगे। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए सबसे पहले आप लोगों को बेसिक्स ऑफ टर्बो मशीन में जो हम लोगों ने डायग्राम देखी थी वो एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। तो ये डायग्राम थी हमारी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की। तो ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, इसमें हम लोगों ने देखा था कि वाटर जो है वो डैम में पहले स्टोर रहेगा, फिर वो वाटर पेनस्टॉक के थ्रू, पेनस्टॉक मीन्स बिग डायमीटर पाइप, वहाँ से आएगा और फिर वो क्रॉस करते हुए पेनस्टॉक को नोज़ल के थ्रू टरबाइन पे स्ट्राइक होगा। उसकी वजह से जैसे ही वो नोज़ल से वाटर टरबाइन पे स्ट्राइक करेगा तो टरबाइन विल स्टार्ट रोटेटिंग। जैसे ही वो रोटेट करेगा तो जो हाइड्रोलिक पावर हमने दिया है उसकी वजह से मैकेनिकल वर्क डेवलप हो जाएगा, और फिर ये जो रोटेशन ऑफ टरबाइन है वो टरबाइन जाएगा शाफ्ट पे, और ये शाफ्ट जो है वो कनेक्ट होगा इलेक्ट्रिकल जनरेटर पे। और इलेक्ट्रिकल जनरेटर का प्रॉपर्टी ये है कि जो हम लोगों ने मैकेनिकल पावर होता है, मैकेनिकल पावर को वो इलेक्ट्रिकल पावर में जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो हमने टरबाइन और शाफ्ट की मदद से हाइड्रोलिक पावर को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर दिया, और मैकेनिकल में अब सिंस वो जनरेटर से पास होगा तो आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी जो रहेगी वो इलेक्ट्रिकल केबल के थ्रू चली जाएगी। तो उसी में हम लोगों ने देखा था कि जो डैम पे पावर एक्ट होता है वो वाटर पावर होता है, नोजल से जो निकलता है वो काइनेटिक एनर्जी होता है, रनर जो घूम रहा है उसका जो पावर होगा डेट इज रनर पावर विच इज़ नथिंग बट टरबाइन पावर। उसके बाद शाफ्ट पे जो पावर आएगा डेट इज शाफ्ट पावर, और फिर जो जनरेटर पावर जनरेट करने वाला उसको हम लोग जनरेटर पावर बोलेंगे। तो ऐसे करके दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा, तो आगे की चीज़ें आप लोगों को पता रहेगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब हम लोग कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो डेरिवेशन है वो हमारा है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी नॉर्मल फ्लैट प्लेट। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लेड्स। देखो ये टरबाइन है, टरबाइन को दो प्रकार के ब्लेड्स हो सकते हैं। एक ऐसा ब्लेड हो सकता है और दूसरा जो है जैसे कर्व ब्लेड या वेन हो सकते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे फ्लैट और इसको कहेंगे कर्व। ठीक है, तो ये दो प्रकार के ब्लेड्स हैं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्लैट प्लेट। तो फ्लैट प्लेट में भी दो दो केसेस हैं इन दोनों में। इसमें पहला केस होता है कि व्हेन सिस्टम इज फिक्स्ड या ब्लेड इज फिक्स्ड एंड व्हेन ब्लेड इज मूविंग। वैसे इसमें भी दो केस होंगे, व्हेन द वेन इज फिक्स एंड व्हेन वेन इज मूविंग। तो ऐसे चार केसेस है, चारों केस के डायग्राम होंगे। तो ये अब हम लोग एक एक करके देखेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वी हैव सर्टेन बेसिक्स। तो कुछ बेसिक्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो कि आप लोगों को यूजफुल रहेगा। ये थ्रू आउट टर्बो मशीन में यूजफुल रहेगा। डायरेक्ट फॉर्मूलाज आप लोगों को बुक में मिलेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो dv बाय dt, dv बाय क्या होता है dt। ओके, अब हम लोग थोड़ा मास के डेफिनेशन में चले जाते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास? मास का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मास? तो मास का डेफिनेशन है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास का फॉर्मूला क्या मिल गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस और नो? एंड व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम? वॉल्यूम मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम का मीनिंग होता है एरिया इंटू लेंथ।
तो मास का फॉर्मूला क्या हो गया, रो इंटू एरिया इंटू लेंथ। तो अभी मास का फॉर्मूला क्या हो चुका है, रो इंटू एरिया इंटू लेंथ। बट सिंस अब आप लोगों को देखना होगा कि वी आर इन फ्लूइड मैकेनिक्स, अभी हम लोग फ्लूइड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो मास हैव नो वैल्यू, मास को उतना वैल्यू नहीं होता है यहाँ पर। जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाता हूँ तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए लेट अस से मुझे एक ग्लास पानी पीना है, ठीक है। अब एक ग्लास पानी मुझे पीना है, तो एक ग्लास पानी को भरने के लिए मैं एक नल के नीचे लगा लेता हूँ। तो लेट अस से देयर इज़ वन टैब ए, दूसरा एक टैब है टैब बी, इधर से भी वाटर आ रहा है, इधर से भी वाटर आ रहा है। अब ये जो टैब ए है वो लेट अस से 10 सेकंड में मेरा ग्लास भरता है, और जो टैब बी है वो सपोज 1 आवर में मेरा ग्लास भरता है। तो विच सिस्टम आई विल प्रिफर, डेफिनेटली ए सिस्टम, यस। अब मेरे ग्लास में जो है वो तो मास तो फिक्स है, लेट अस से 250 ml, उसका मास तो फिक्स हो गया ना। तो दोनों केस में, ए केस में बी केस में, ग्लास में वाटर तो 250 ml ही भरा जाएगा, लेकिन किस में फास्ट भरा है, केस 1 में फास्ट भरा है। तो देखिए मास सेम है, पानी हम लोग एक ग्लास ही पीने वाले हैं, लेकिन हम लोग कौन सा सिस्टम यूज करते हैं जहां पर क्विक रिस्पॉन्स होगा, तो जहां पर मास पर सेकेंड फास्ट होगा। सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं, तो उसमें चीज़ थोड़ी सी इजी होगी। जैसे कि एक टरबाइन है, तो आप अगर टरबाइन को देखोगे तो ये एक फर्स्ट केस है, ये दूसरा केस है। जैसे यहाँ से ऐसे वाटर स्ट्राइक हो रहा है, दिस इज केस ए, दिस इज केस बी। अब यहाँ से जो वाटर स्ट्राइक हो रहा है एकदम धीरे, ए केस में एकदम स्लोली मूव हो रहा है, स्लोली, ठीक है। और बी केस में क्या होगा, वेरी फास्ट। तो जब स्लोली ए केस में वाटर उस पर स्ट्राइक होगा तो ये स्लोली मूव करेगा, स्लोली मूव करेगा तो स्लोली रनर पावर डेवलप होगा, स्लोली रनर पावर डेवलप होगा तो स्लोली शाफ्ट पावर, और फिर स्लोली इलेक्ट्रिकल पावर, मीन्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी कम मिलेगा। सिमिलरली अगर मेरा फास्ट बी केस अगर आप देखेंगे तो फास्ट वाटर अगर स्ट्राइक होगा तो फास्टली वो मूव करेगा, और फास्टली अगर वो मूव करेगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी अल्टीमेटली। तो विच सिस्टम यू विल यूज इन दिस केस, केस बी। तो इसीलिए हम लोग जो चीज़ देखते हैं वो चीज़ कौन सी देखनी है, जहाँ पर मास नहीं देखना है। क्योंकि मेरे पास तो एक डैम भर के, अगर सपोज मेरा एक डैम है फुल, वो दोनों केस में से निकलेगा वाटर, करेक्ट। दोनों केस में टरबाइन भी थोड़ा थोड़ा घूमेगा, दोनों इसमें घूमेगा, पूरा वाटर भी यूटिलाइज हो जाएगा। लेट अस से डैम भर के पानी था, ए केस से भी फ्लो होने वाला है, बी केस से भी फुल फ्लो होगा अगर हम ज़्यादा देर रखते हैं तो। लेकिन उससे होगा क्या, आउटपुट कहाँ ज़्यादा मिलता है वो इंपॉर्टेंट है। तो मास हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मास इन फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर टर्बो मशीन में। हम लोगों को मास और को रिप्लेस करना है मास फ्लो रेट, एम डॉट जिसको हम लोग कहते हैं। तो आप लोग देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग मास फ्लो रेट ही लेते थे, कभी मास लिया है क्या, नहीं। तो मास फ्लो रेट कब लेना है, मास कब लेना है, वो चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये फ्लूइड से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे मास फ्लो रेट ही लेना है, क्योंकि मास फ्लो रेट में क्या होता है आप लोगों को एग्जैक्ट मोमेंटम आप लोगों को पता चलेगा। तो ये देखिए मास का फॉर्मूला, मुझे मास नहीं चाहिए, मास फ्लो रेट चाहिए। तो मास फ्लो रेट का ही मीनिंग होता है मास पर सेकेंड। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइड बाय सेकेंड कर देता हूँ बोथ साइड। व्हाट इज एम मास पर सेकेंड, उसको मैं एम डॉट बोल दूंगा, रो ए। व्हाट इज लेंथ अपॉन टाइम, व्हाट इज लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, यस और नो। सो व्हाट इज एम डॉट, एम डॉट का मीनिंग हो गया रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ऐसे करके मैं निकाल सकता हूं अपना एम डॉट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। टर्बो मशीन में कई बार ये फॉर्मूला यूज होता है, डायरेक्टली वो लोग लिखते हैं, कहीं डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो मैंने अब आप लोगों को बता दिया है। तो व्हाट इज एम डॉट, रो ए इंटू वेलोसिटी। अब इसी के बेस पे अगले 8 डेरिवेशंस रहने वाले हैं। तो एम डॉट का फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया। अब मैंने आप लोगों को इससे भी स्टार्ट किया था, देखो एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन स्मॉल एम है वो,
एक्सेलरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड व्हाट इज मास अपॉन टाइम? मास अपॉन टाइम क्या होता है? एम डॉट, तो एम डॉट इंटू डी वी। तो ये सेकेंड फॉर्मूला भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एफ इज इक्वल टू एम डॉट इंटू डी वी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात है? तो एफ इज इक्वल टू एम डॉट इंटू डी बी, ये एक मेरा फॉर्मूला डेवलप हो गया। और एम डॉट का मुझे फॉर्मूला पता है, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। और फिर ये यहाँ पे अगर मैं पुट कर दूंगा तो फिर ये मिल जाएगा आपको, रो ए इंटू वेलोसिटी इंटू चेंज इन वेलोसिटी। तो ये एक जस्ट फॉर्मूला आप लोग दो साइड में लिख के रख सकते हो। डेरिवेशन के बीच का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बेसिक्स है जो कि आप डायरेक्ट यूज होगा। तो अब इसी पे हम लोग आगे चलते हैं। तो अब मेरा पहला जो केस है, वो पहला केस है फोर्स एक्सर्टेड बाय अ जेट ऑन स्टेशनरी नॉर्मल फ्लैट प्लेट। तो जस्ट एक बार आप लोग देखिए, वैसा ही केस आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, जस्ट एक बार बताइए मुझे आप लोग। देखो जेट है, तो ये मेरा नोजल है, जेट को यहाँ पे नोजल बोलेंगे, नोजल से जो निकलेगा ये सब जेट है। और ये प्लेट देखो, मेरा प्लेट कैसा है, नॉर्मल है या नहीं? व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल? तो मेरा वाटर ऐसे मूव हो रहा है, तो उसको एग्जैक्ट परपेंडिकुलर चाहिए, तो उसको एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है वो, इसीलिए ये जो मेरा पर्टिकुलर केस है, ये केस जो हो गया वो क्या हो गया, नॉर्मल केस हो गया है। तो ये नॉर्मल केस के बाद में देखिए आप कि फोर्स अब मुझे निकालना है कि जब ये वाटर यहाँ पर इस प्लेट पे स्ट्राइक होगा तो इस पॉइंट पे कितना फोर्स डेवलप होगा। अब मुझे फोर्स क्यों निकालना है? क्योंकि फोर्स से मुझे पता चलेगा कि जब वाटर टरबाइन पे स्ट्राइक होगा, ब्लेड पे स्ट्राइक होगा, तो टरबाइन को कितना फोर्स एक्ट हुआ है और वो फोर्स के हिसाब से वो कितना घूमेगा, ये कैलकुलेशन मुझे निकालना है। कितना घूमेगा अगर निकाल लिया तो मैं वर्क डन निकाल पाऊंगा, और वर्क डन अगर निकाल लिया तो फिर कितना पावर वो डेवलप करेगा वो मैं निकाल पाऊंगा। तो ऐसा लिंकिंग करके ये सभी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ को मुझे यहाँ पर अब सब डेरिवेशन डिराइव करना है। तो चलिए फिर मैं अपना बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज एफ, मैंने आप लोगों को बताया है। व्हाट डू यू मीन बाय एफ? एम इंटू, बोलो बोलो, एम इंटू ए था, उसको अब हमने रिप्लेस कर दिया है एम डॉट इंटू डी वी से। नाउ नोजल का डायमीटर अज्यूम कर लो स्मॉल डी, हमेशा ध्यान में रखना है नोजल का डायमीटर है स्मॉल डी, तो लिख लो स्मॉल डी इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ नोजल। What is V? तो V का मीनिंग भी लिख लो, V is the velocity of water which is coming out from nozzle. V is the velocity of water coming out from nozzle. तो अब ये यहाँ पर मुझे लिखना है, और ये जो चीज़ें अब इंट्रोड्यूस हो रही है ना, D, V, ये सब अब आगे लगेगी फुल कम्प्लीटली टर्बो मशीन में। तो F इज इक्वल टू एम डॉट, तो एम डॉट में लिख सकता हूँ रो एरिया इंटू वेलोसिटी। अब व्हाट डू यू मीन बाय डी वी? डी वी का मतलब क्या है? dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, यस और नो? तो चेंज इन वेलोसिटी में पहले एक बार आप लोग केस ध्यान से पढ़ लीजिए। फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशनरी? स्टेशनरी का मीनिंग है वाटर जब उस प्लेट पे स्ट्राइक होगा तो प्लेट मूव नहीं करेगी। ठीक है, देखो वाटर यहाँ पे स्ट्राइक हुआ और देखो अपने आप नीचे गिर गया, या फिर कुछ ये यहाँ पे ऐसे ट्रेवल कर लेगा ऊपर। सो यहाँ पर प्लेट मूविंग जीरो होगा। तो जस्ट एक और आप लोग मीनिंग लिख लो, स्मॉल यू। व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल यू? स्मॉल यू मीन्स वेलोसिटी ऑफ प्लेट, वेलोसिटी ऑफ प्लेट। ठीक है, तो प्लेट वेलोसिटी है, ये सब मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी बताया था। U1 U2 जो था, ब्लेड वेलोसिटी, प्लेट वेलोसिटी, तो ये सब एक ही है। ओके, अब यहाँ पर आ जाते हैं। तो dv निकालना है मुझे। व्हाट डू यू मीन बाय dv? चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है तो इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। अब आप लोग बोलोगे कि सर फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं? तो ध्यान में रखो, इनिशियल है मेरा जेट, टरबाइन है, टरबाइन स्लोली मूव करेगा कि नहीं? कौन मूव करेगा? देखो ये V है, ये U है, कौन सा फास्ट मूव करने वाला है? या वेलोसिटी कहाँ ज़्यादा रहेगी? नोजल से ज़्यादा वेलोसिटी से वाटर रहेगा, क्योंकि नोजल छोटा है तो वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी
वो स्ट्राइक करेगा, लेकिन टरबाइन उतने उतने सेम स्पीड में नहीं मूव करेगा, क्योंकि टरबाइन होता है बल्कि। अगर ये बल्कि है तो ये कैसे क्या ज़्यादा फास्ट मूव करेगा। इसीलिए ये जो v है, v से कम रहेगा u, इसीलिए इनिशियली वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी बाद के इसमें, तो इसीलिए v बड़ा होगा u से। तो दैट इज़ वाई dv के लिए मुझे क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा होगा क्या, नहीं, यहाँ पर मुझे इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी लेना है। तो व्हाट इज डीवी, डीवी मींस इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी था जेट का मूवमेंट, तो जेट का वेलोसिटी था v माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया v माइनस फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी मतलब मेरा क्या हो जाएगा, u। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u। अब एक बार u हो गया तो अब उसके बाद देखना है आपको, बट मेरा केस ही है स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी केस में प्लेट मूव होगा क्या, ब्लेड मूव होगा क्या, नहीं होगा, तो ये u का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो अब मेरा डेरिवेशन क्या बचा, रो ए वी इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, दिस इज अ मल्टीप्लाई, तो रो ए वी स्क्वायर। तो व्हाट इज फोर्स, ये फोर्स क्या है, रो ए वी स्क्वायर। इसको कभी कभी मैं एफ एन बोल के भी लिख सकता हूँ। वाई इट इज़ एफ एन, तो ये प्लेट है और ये यहाँ से जो वाटर इस पर स्ट्राइक करेगा ये इसको नॉर्मली रहने वाला है, तो इसीलिए मैं इसको कभी कभी एफ एन भी बोल सकता हूँ। तो नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। तो ये जो था ये पहला डेरिवेशन था। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा होगा तो एक मैं आपको क्या लिखना है वो भी एक बार बता देता हूँ। ये देखो, ये लिखना है आप लोगों को, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिराइव की हुई है, जस्ट आप लोगों के लिखने के लिए ले लीजिए। ये एफ एक्स भी लिख सकते हो, एफ एन भी लिखो, कोई नोटेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको एफ एन कर लेना, दैट इज ओके। एफ एक्स भी क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है वाटर, इसीलिए, बाकी कुछ नहीं। तो इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। तो ये सब नोटबुक में लिखना है, ठीक है। ये पहला डेरिवेशन हो गया। अब सेकेंड डेरिवेशन के लिए अब हम लोग जाते हैं। तो सेकेंड डेरिवेशन जो है सिमिलरली ऐसा ही है। तो नेक्स्ट है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी इंक्लाइंड फ्लैट प्लेट। तो यहाँ पे अब प्लेट कैसे रहने वाला है, इंक्लाइंड रहने वाला है। तो देखिए प्लेट को इंक्लाइंड कर दिया है, बाकी नोजल को कुछ नहीं करना है, तो वाटर अपना जो है वो v वेलोसिटी से जाएगा, लेकिन स्टेशनरी है प्लेट, ठीक है। तो जस्ट इसको अच्छे से एक बार ओवरव्यू करो। यहाँ पे जाने के बाद वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ चले जाएगा, कुछ वाटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स को भी आपको देखना है। तो फोर्स हमेशा कैसे होगा, तो यहाँ पे अब 3 प्रकार के फोर्सेस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे मैं बताता हूँ। ये प्लेट ऐसा है, तो नॉर्मल फोर्स कैसे एक्ट होने वाला है, ऐसा ही एक्ट होने वाला है। इस फोर्स को मैं क्या बोलूँगा, एफ एन। और सिंस ये अब इंक्लाइंड हो गया है, ठीक है, किस चीज़ को इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को इंक्लाइंड है। तो नॉर्मल फोर्स का मीनिंग है सरफेस को परपेंडिकुलर, वो तो मुझे पता चल गया, लेकिन जब मैं फ्रंट व्यू में उसे देखूंगा तो वो इंक्लाइंड ही दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि जनरली मेरा एक्सिस कैसे होगा, मेरा एक्सिस तो होता है ये ऐसा एक्स और ये ऐसा वाई, आर यू गेटिंग। लेकिन उस केस में नहीं है वो, तो मुझे हमेशा पता है कि जब भी एफ एन इंक्लाइंड रहेगा या कोई भी फोर्स इंक्लाइंड है तो उसको मुझे क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व करना पड़ता है। तो उसके 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ऐसा कंपोनेंट हो जाएगा, एक ऐसा कंपोनेंट हो जाएगा। इसी को मैं कहूँगा एफ एक्स और इसको क्या कहूँगा मैं, एफ वाई। तो जो भी एंगल होगा उसके हिसाब से मैं देख लूँगा, मैं बताता हूँ अभी एंगल के कैसे, लेकिन ये ऐसा रिजॉल्व करना है। तो एफ एन का मतलब एक्चुअल मीनिंग है एफ एन का द फोर्स विच इज एक्टिंग नॉर्मल टू द प्लेट, प्लेट पे नॉर्मली एक्ट करने वाला है वो, ठीक है। बट मुझे तो सभी वैल्यूज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास इक्वेशंस क्या है, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई मैकेनिक्स का, तो वो चीज़ें सेंस रहेगी। तो इसीलिए मुझे जो भी इंक्लाइंड फोर्स दिखेगा उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे भी मैं रिजॉल्व करने वाला हूँ, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन करो, मैं डिटेल में फिर से बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे अब बेसिकली क्या है, तो आप देख सकते हैं एफ एन एक फोर्स आ गया है, ठीक है। वी साइन थीटा वगैरह भी रुक जाओ थोड़ा। तो एफ एन आ चुका है, एफ एन आने के बाद यहाँ पे एफ एक्स भी दिख रहा है, एफ वाई नहीं दिख रहा है, मैं बता देता हूँ। ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एफ वाई, ठीक है। अब एंगल देख लो, ये एंगल मैंने थीटा बोला हुआ है, अगर ये एंगल मेरा थीटा है और ये देखिए ये ऐसा है सब, व्हाट इज दिस, दिस इज एफ एन,
ये क्या है, मेरा v है, करेक्ट। ये मेरा एंगल कितना है, थीटा है। अब देखो ये थीटा है तो व्हाट इज दिस, दिस बिकम 90 माइनस थीटा, यस और नो। 90 माइनस ये एफ एक्स है, ये v मतलब वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी को कंबाइन मत करो, इसलिए वेलोसिटी को साइड में रखो, ये एफ एक्स है। तो ये थीटा है तो ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। अभी 90 माइनस थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग? ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ये मेरा फोर्स क्या था, एफ एन था। तो ये दिस आई नो, दिस इज 90 माइनस थीटा। तो यही चीज़ को उसने एक्सप्लेन किया है। और इसके दो कंपोनेंट हो गए, ये एफ एक्स और ये जो हो गया ये एफ वाई। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ मैं। तो ये आपका ऐसा था, ये ऐसा है और ये ऐसा है। तो ये एफ एक्स है, ये एफ एन है और ये क्या है, एफ वाई है। इफ़ दिस इज 90 माइनस थीटा, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा है। तो देखो अभी ये क्या हो जाएगा, एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ एन साइन 90 माइनस थीटा। तो एफ वाई क्या है, एफ एन साइन 90 माइनस थीटा। बट व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। एंड व्हाट इज, ये 90 माइनस थीटा था, व्हाट इज एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। आर यू गेटिंग? इसको भी लिख लीजिए आप लोग, डिटेल में रफ में लिखना है ये सब। तो ऐसे करके अगर इसको और समराइज, इजी वे से समराइज करना है तो ये देखो ऐसा हो गया, दिस इज एफ एन, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एफ एन, एफ वाई था ये, एफ वाई बिकम एफ एन, ये क्या था, कॉस था या साइन था, साइन थीटा था। और ये क्या था, ये कॉस था, ठीक है। दिस इज एफ एन साइन 90 माइनस थीटा। तो उसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा। अच्छे से पिछला जो मैंने बोला है वो एक बार वापस देखना पड़ेगा आपको। ये कॉस थीटा हो गया, एंड व्हाट इज दिस, एफ एन, एफ एन क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा, दिस इज एफ एक्स। तो ये मुझे एफ एक्स और एफ वाई का वैल्यू मिल गया, जो कि मुझे लगेगा दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो इसको अच्छे से ड्रॉ करके लिख लीजिए, और डिटेल मैंने बताया है, एक दो बार वापस देखना पड़ेगा फिर से रिवर्स करके, ठीक है। तो अब एक बार ये हो गया, तो अब इसके अगेंस्ट मुझे फोर्सेस लिखना है, ठीक है। तो फोर्सेस भी मैं लिख पाऊँगा। तो फोर्सेस लिखने के लिए जस्ट आप लोगों को फिर से एक वेलोसिटी को अलग से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये मेरा वेलोसिटी है, करेक्ट। ये कंपोनेंट मुझे निकालना था। अब अगर ये मेरा v है, तो इसको मैं अगर दो पार्ट में रिजॉल्व करूँगा तो ये ऐसा होने वाला है, ये ऐसा ले लो, कैसा भी ले लो, डायरेक्शन इज़ नो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पहले अभी एंगल देख लेते हैं पहले। सो दिस इज़ थीटा, अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, v cos थीटा। डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा। अगर आप लोगों ने मेरा रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। उसमें मैंने बताया है कि जो पास का फोर्स रहता है दैट इज कॉस, जो दूर का फोर्स रहता है एंगल से दैट इज साइन। तो उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर आप वेलोसिटी का डायरेक्शन देखेंगे तो वेलोसिटी ऐसा कॉम्प्रेसिव है, तो इसके दो कंपोनेंट एक्ट हो जाएंगे ऐसे, और ऐसे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, सिंस ये मेरा थीटा था तो दिस इज v cos थीटा, और ये हो जाएगा v sin थीटा। इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये v sin थीटा है। तो आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं फोर्स लिख देता हूँ। तो व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स का मीनिंग होता है जो हम लोगों ने पहले लिखा है। तो अभी मैं नॉर्मल फोर्स निकालूंगा, एफ एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, एम डॉट इन टू चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो एम डॉट का फॉर्मूला था रो एरिया इनटू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी लिखना है। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन तो बहुत सारी हो गई ना, कुछ वेलोसिटी ऐसे मूव हो रही है, कुछ ऐसी मूव हो रही है, कुछ ऐसी मूव हो रही है, तीन वेलोसिटीज थी। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि मैं पहले अभी एफ एन निकाल रहा हूँ। एफ एन निकाल रहा है तो मैं कौन सी डायरेक्शन की वेलोसिटी लूँगा, एफ एन के डायरेक्शन की वेलोसिटी लूँगा। तो एफ एन के डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है,
तो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी v साइन थीटा। तो जो इस डायरेक्शन का मैं फोर्स निकाल रहा हूँ उसी डायरेक्शन का मुझे वैल्यू लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो v साइन थीटा माइनस, अभी इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू है, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, u ही बोलूँगा उसको जिसको कि वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि प्लेट भी फिर से स्टेशनरी है। तो सिंस मेरा प्लेट स्टेशनरी है तो फिर से वो ज़ीरो ही हो गया। तो अब मुझे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ये आ गया रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। तो ये डेरिवेशन हो गया मेरा एफ एन का। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये एक आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये चीज़ के बाद में मैंने आप लोगों को फिर से, अब ये एफ एन हुआ है, लेकिन यहाँ पर मुझे एफ एक्स और एफ वाई का भी वैल्यू निकालना है। तो वो मैंने आप लोगों को पहले से ही डिटेल में बता के रखा हुआ है कि व्हाट इज़ एफ एक्स एंड व्हाट इज़ एफ वाई। ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैं यूज़ कर लूँगा। तो इसका भी एफ एन का वैल्यू मिल गया रो ए वी स्क्वायर, सॉरी ये वी इंटू वी स्क्वायर हो गया, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। तो अब इसके बाद मैं एफ एक्स निकालूंगा। तो व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स का मैंने फॉर्मूला निकाला था एफ एन, एफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, जस्ट रिवाइज करो, एफ एन साइन थीटा। तो अब आप लोगों के पास एफ ए का वैल्यू है, एफ एन का वैल्यू है, एफ एन का वैल्यू क्या है, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, और ये एक साइन थीटा हो गया, तो इट्स साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनली हो गया रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हो गया आपका एफ एक्स का। सिमिलरली आप लोग एफ वाई भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज एफ वाई, तो एफ वाई का मीनिंग था और फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था एफ एन कॉस थीटा। तो इसको अगर आप देखेंगे तो एफ एन का फॉर्मूला है रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इतना भी रख सकते हो। अगर उसमें कुछ और ज़्यादा ही चाहिए आप लोगों को तो ये एक फार्मूला यूज़ कर सकते हो। क्या फार्मूला है, साइन टू थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है। तो अब मुझे यहाँ पर डेरिवेशन में अगर आप देखोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो ये टू को क्या कर सकता हूँ मैं, डिवाइड में ला सकता हूँ। तो उसी को मैं डिवाइड में ला के और फिर डायरेक्टली अभी लिख देता हूँ। तो उसको मैं लिख सकूँगा रो ए वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय टू। ये टू और टू कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऊपर का टू जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है, और ये नीचे का जो है वो एक फंक्शन है, वो फंक्शन नहीं है, वो इट्स अ कांस्टेंट नंबर, इसलिए वो नहीं कैंसिल होगा। रो ए वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाय टू। तो ऐसे करके ये पोर्शन आ गया है। अब मैंने ये आपको डिटेल में समझा दिया है। इसको अगर लिखना चाहते हो आप लोग तो जस्ट फिर ये पॉज करके आप लोग लिख लेना। इसके आगे का एक्चुअली इसके आगे का ये यहाँ पे स्टेप नहीं लिखा है, लेकिन मैंने बता दिया, आप लोगों को लिख सकते हो उसको पढ़ के और फिर आप लोग लिख लेना। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। वीडियो को 2 बार देखना पड़ेगा क्योंकि आगे के जो बचे डेरिवेशंस हैं वो सभी इससे बड़े डेरिवेशंस होंगे। अभी हम लोग फिक्स प्लेट पे ही काम कर रहे हैं, तो फिक्स प्लेट आज हम लोगों ने देखा है। तो फिक्स प्लेट पे देखने की वजह से आप लोगों को मूविंग के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने डी वी और यू ये नए चीज़ें इंट्रोड्यूस किए थे। ये चीज़ आप लोगों को देखते हुए और उसी हिसाब से आप लोगों को ये सब चीज़ों को ठीक से कर लेना है। सो होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई है। अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको कवर कर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद।